हाय एवरीवन। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला था नहीं, लेकिन जब कोई बंदा पर्सनल मैसेज करता है ना तो सुन के बहुत बुरा लगता है। अभी एक व्यक्ति ने मेरे पास मैसेज किया था कि भैया एग्ज़ाम को मेरे इतने ही दिन बचे हैं, जूनियर असिस्टेंट 5512 के 29 तारीख को एग्ज़ाम है। बताइए इतने कम दिन बचे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है। देखो इतना यार पीक टाइम है, कितने कम दिन बचे हैं और क्या ये सब नौटंकियाँ करना इस टाइम ज़रूरी है? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, कम से कम इन दिनों चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपका साथी है, कम से कम इन दिनों उसको आपके साथ की ज़रूरत है। अगर अगर उसका मनोबल टूट रहा है, आप उसका मनोबल बढ़ाइए कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, इतने दिन बचे हैं, मैं आपके साथ हूँ, तुम कर सकते हो। और इन दिनों में तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। अभी कौन सा ब्रेकअप है भाई? कितना बुरा लगता होगा उस लड़के को जब वो कहता है कि भाई मेरे वो हमसे लाइब्रेरी में 2 सीट छोड़ के बैठती है, किसी और लड़के से बात करती है। भाई 4 साल से तुम किसी के साथ रह रहे हो और इन दिनों एग्जाम की जब 28-29 दिन बचे हैं यार, 38-39 दिन बचे हैं, तब तुमको ये नौटंकियाँ सूझ रही हैं। मिलते वक्त कौन सी खूबियाँ देखी थी जब उसमें कमियाँ दिख गई? जबकि तुम भी पढ़े लिखे हो, वो भी पढ़ा लिखे है, मतलब सोचने की बात है। दोनों का एग्जाम लगा है, लेकिन नहीं, अपने माँ बाप के सपने सपने, दूसरे के माँ बाप के सपने कुछ भी नहीं है। आपको ये जो नौटंकियाँ करनी है ना, चलो ठीक है, किसी के अंदर खूबियाँ हैं, कमियाँ, जो कुछ भी समझ में आया, कम से कम एग्जाम दे लो कि हाँ बैठ के आपका ये एग्जाम हो जाए 29 को। उसके बाद बैठ के बात कर लो कि आपके अंदर ये कमियाँ हैं, इस वजह से हम आपसे दूर हो रहे हैं। अगर इनको सुधार लोगे तो साथ रहेंगे, नहीं सुधारोगे तो मैं चली जाऊँगी या चला जाऊँगा, कोई बात नहीं है। कम से कम पढ़ाई लिखे या जो एक पढ़े लिखे इंसान हो, कम से कम उसका कुछ तो परिचय दो। एग्जाम भर तो रुक जाओ। ये वो पीक टाइम है, बंदे की कितनी साल की मेहनत की कमाई है यार, इस टाइम से तो वेस्ट मत करो। अभी मुझे ये समझ में नहीं आती, अभी एक गर्ल्स मैसेज करती है, एक बहन है, करीब मेरा विवाह हो चुका है, सोचिए उसका विवाह हो चुका है, कितना टॉर्चर झेल रही है वो। करिए सोचिए, मैं पढ़ने में इतनी अच्छी थी, मेरा अच्छे से सब कुछ तैयार था, एग्ज़ाम आने को आ रहा है, डेली टॉर्चर में झेलती हूँ, डेली उसका हस्बैंड लड़ाई करता है उससे। ज़रा उसके सोचिए उस बहन पे क्या गुजरती होगी यार। अबे कौन से नस्ल के आदमी हो तुम? मुझे ये समझ में नहीं आता भाई। मांग उसी की भरो ना जिससे दिल ना भरे, और हाथ उसी का थामो कि सांस छूट जाए लेकिन साथ ना छूटे। तुम अजीब इंसान हो। प्रैक्टिकल करने के लिए लाए थे उसको, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए? कैसे हस्बैंड हो यार तुम? किसी इंसान का एग्जाम लगा है, पीक टाइम है, कम से कम उसको समझो। मानता हूँ अगर कोई पर्सन बुरा भी है तो कम से कम इन दिनों उसको छोड़ दो, एग्जाम के बाद उसका साथ छोड़ दो, कोई बात नहीं। एग्जाम के बाद बैठ के बात कर लेना कि ये गलतियाँ इनको सुधार लीजिए, और फिर उस पर बात कर लेना। एग्जाम के टाइम पे कौन सी नौटंकियाँ करने की ज़रूरत है? एक बच्चे को सोचो यार, जो जब वो पैदा होता है यार, उससे कितने कितने सपने होते हैं उसके माँ बाप के। अब ये पैदा हुआ, आप लोग खुद सोचो अपने कि ये टाइम आपको वेस्ट करने की ज़रूरत है? आप क्लास नर्सरी में टेबल के लिए, अल्फ़ाबेट के लिए, और ये तुम्हारे छुट्टा पड़ा हो गया, इन सबको पढ़ते पढ़ते कितना मेहनत की होगी, कितनी बार मार खाए होगे, स्कूल जाने के लिए कितना रोए होगे, 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर में सुबह जाग के कोचिंग गए होगे, जैसे तैसे पढ़ के ग्रेजुएशन में पहुँचे होगे, तब आपने जाके ये मिड प्रैक्टिकल वाइवा से गुजरे होगे, कितना एग्जाम प्रेशर झेला होगा रात में कि यार पास होंगे नहीं पास होंगे, दूसरे मंडल में पेट का पेपर देने गए होगे। अब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी पर्सन है जिसकी 24-25 वर्ष से कम की उम्र हो यहाँ पे, जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहा हो। आप इतने 24-25 वर्ष की उम्र की जो ज़िंदगी है, जो सपना है, जो मैं जब 38 से 40 दिन के अंदर आपका पूरा होने वाला है, इसको यूं ही गवा दोगे किसी ऐसे पर्सन की वजह से, ऐसे प्यार की वजह से जो आपको समझ ही नहीं रही है, या जो आपको समझ ही नहीं रहा है। भाई ये समय पढ़ने का है प्लीज़। मेरा इस जूनियर असिस्टेंट 5512 के एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई बंदा पर्सनल पूछता है ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसमें डिप्रेशन में जा रहा हूँ, बताओ इतने दिन बचे, 34-35 दिन बचे, मेरा सब कुछ पढ़ा लिखा है, लेकिन मैं इसमें पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं कर पा रहा हूँ। कितना बुरा लगता है सुन के यार इस मैसेज को। तुमसे तो अच्छी ये कंप्यूटर के वायरस है यार, समझ में तो आता है ये एडवेयर है, मालवेयर है, शेयरवेयर है, स्पाईवेयर है, कैटेगराइज तो कर पाता हूँ। तुम कौन से नस्ल के वायरस हो यार? कम से कम ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंग करते हैं, और तुम तो साला किसी के नर्वस सिस्टम को सीधे हैंग कर दो एग्जाम के पीक टाइम पे। कितना कितना परेशान होता होगा वो बंदा अंदर से यार, कि सोचिए 2 सीट पास उसके बैठ के एक लड़की जो 3-4 साल से उसके साथ रह रही है, इन दिनों उसको छोड़ दे, कितना बुरा लगता होगा उस बंदे को यार। बहुत तकलीफ देते वो आंसू जो अंदर ही अंदर बहते, लेकिन आंखों से बाहर नहीं आ पाते। ये लड़के हैं ना, शमशान घाट भी चले जाते, वहाँ से भी चुपचाप चले जाते हैं। और तुम बता, तुम्हारे जरा से विरा में बंदा रो रहा है, वो खुल के बात तक नहीं कर पा रहा हमसे कि भैया ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। पढ़ने में अच्छा है यार, उसका मॉक में 70-75 स्कोर आ रहा है,
अच्छा पढ़ने में लड़का है, उसके बाद में जब ये सुनने को मिलता है ना, कितना बुरा लगता होगा सोचो। मैंने वो गर्ल्स को सोचिए यार, पढ़ने में अच्छी है लेकिन माँ बाप की वजह से, किसी की वजह से उस बंदी को, बेचारी को ब्याह करना पड़ गया। लेकिन अब उसके हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा। अभी कौन सी नस्ल के आदमी हो यार तुम, क्या कहूँ मैं तुमको। एग्ज़ाम का पीक टाइम है भाई, जो भी हो, गर्ल्स बॉयज़, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी आपका पार्टनर हो, किसी वजह से अगर इस टाइम पे लड़ाई हो रही है तो प्लीज़ इस टाइम मत लड़ना। एग्ज़ाम हो जाने दो, फिर बैठ के लड़ लेना, 2-3 दिन खुल के लड़ लेना। कोई भी गलती हो तब भी लड़ लेना, भले उसकी गलती हो फिर भी उससे मत कहो, इन दिनों पे मत कहो। उसके भी माँ बाप के सपने जैसे आपके माँ बाप के सपने हैं। और किसी इंसान का भरोसा मत तोड़ा करो। तुम किसी इंसान को छोड़ के तुम्हें लगता होगा कि वाह ये कितना बेवकूफ़ है, उस पर हंस लोगे, नहीं, सोचा करो उसको, तुम पे कितनी उम्मीद थी, कितना भरोसा था। हार जाओगे तुम इस प्रकार से, समझने की कोशिश करो। ये एग्ज़ाम का पीक टाइम है, प्लीज़ किसी के लाइफ के साथ ऐसा मत करो। तकलीफ़ होती है उस पर्सन को, या वो गर्ल हो या बॉयज़ हो, दोनों को। ये टाइम पढ़ने का है। तो या जो भी बॉयज़ है गर्ल्स है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस टाइम प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करो। आप खुद को एडजस्ट करो। सोचिए कि आप 25 वर्ष के जीवन आपका किसी एक पर्सन के छोड़ने से आप गवा दोगे। उन माँ बाप को सोचो यार, जब तुम सुबह बैग उठा के लाइब्रेरी चले जाते हो, तुम अकेले नहीं जाते हैं, तुम्हारे कंधे पे जाते हैं उनके माँ बाप के सपने भी, कि बेटा ने फार्म डाला था, कह रहा था 29 जून को एग्ज़ाम है, इस बार उसका हो जाएगा, मेहनत से पढ़ता है, सुबह जाता है शाम को आता है। उसे क्या पता यार, उसकी ना होने वाली बहू ने उस लड़के के ऐसे लफड़े, उसके तो साले पूरे पुर्जे ही डिले कर रखे हैं, कैसे वो पढ़ेगा यार। तो भाई तुम भी कुछ चीज़ को सोचो, इन सब चीज़ों से खुद को थोड़ा अलग करो, शांति करो, मेडिटेशन करो, 1-2 दिन के लिए कुछ एडजस्ट कर लो। भाई ये एग्ज़ाम है, इसके बाद जी भर के लड़ लेना, छोड़ देना, कोई बात नहीं है। इस टाइम तो मत छोड़ो किसी को, उसका एग्ज़ाम हो जाने दो, कम से कम उसके एक लायक तो बन जाने दो, उसके पास जीने का एक सहारा तो हो जाने दो, उसके माँ बाप के सपने तो पूरे हो जाने दो। बॉयज़ हो या गर्ल्स हो यार, कम से कम अपने लिए ना सही है, अपने उन बूढ़े माँ बाप के लिए तो कम से कम पढ़ लो इस टाइम पे। ये मात्र 30-35-40 दिन जो कुछ भी बचे, इनमें आपकी मेहनत से आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी। एक गवर्नमेंट जॉब से न जाने आपकी जीवन की कितनी मेहनत है, सब पे रोक विराम लगा देगी। लोगों से आपसे बात करने का ढंग बदल जाएगा एक गवर्नमेंट जॉब से। तो इस टाइम समझौता मत करो, जहाँ पे समझौता करना है वहाँ कर, जहाँ समझौता करने की जरूरत है वहाँ नहीं कर रहे हो। इस समय समझौता आपको करना है अपने उन हालातों से, उन रिलेशनशिप से जिनकी वजह से आप उलझे पड़े हो, वहाँ समझौता करो, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ समझौता मत करो। ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला भाई। वैसे भी ये गवर्नमेंट इतनी जल्दी जॉब देती नहीं है, ये मौका मिला, इसे हाथ से मत जाने दो मित्र। मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, इन दिनों जो भी आपका पार्टनर हो, भले ही उसकी गलती हो, प्लीज़ एग्ज़ाम तक उसे बख्श दो, उसके बाद साथ रहो, छोड़ दो, डजंट मैटर। लेकिन अभी किसी को मत परेशान करो। बहुत बुरा लगता है जब कोई पर्सन यार रिक्वेस्ट करता है कि भैया मैं क्या करूँ, बताइए मैं इस डिप्रेशन में जा रहा हूँ इस टाइम, कितना बुरा लगता होगा यार इस पर्सन को। तो भाई आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई हाथ जोड़े, प्लीज़ इस टाइम एडजस्ट कर लो, पेपर हो जाने दो, किसी के सपने पूरे हो जाने दो, उसके बाद जो मन आए, मन अगर गुजर पाए तो साथ रहना, ना गुजर पाए तो दूर हो जाना, लेकिन एग्ज़ाम तक रुक जाओ। 40-45 दिन बचे, समझदार हो, तुम भी किसी की औलाद हो, वो भी किसी की औलाद है, तुम भी किस कल को माँ बाप बनोगे, वो भी माँ बाप बनेगी, तो समझो इस बात को। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी गलती मत करो इस टाइम। अपना पूरा कंसंट्रेट के साथ आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो और उसको फॉलो करो, ठीक है। धन्यवाद।